नमस्कार दोस्तों, कैसे हो। और ये देखिए, मेरे गार्डन में कॉक्सकॉम कितने अच्छे फूल खिले हुए हैं। इस पे पौधे कुछ तो हरे भरे हैं और कुछ तो डोरमेंसी में चले गए हैं। तो बहुत ठंड ज्यादा हो गई है। ऐसे में हमें पौधे जो परमानेंट हैं हमारे, वो रिपोर्ट करने से थोड़ा गुरेज करना चाहिए। लेकिन जो सीजनल हैं वो हम रिपोर्ट कर सकते हैं, इसको खाद भी दे सकते हैं। लेकिन जेड प्लांट आज मैंने 2 पौधे रिपोर्ट किए हैं। वैसे ये मुझे करने नहीं चाहिए थे, पर किसी वजह से मुझे ये करने पड़े रिपोर्ट, क्योंकि चैन नहीं आता ना। हम गार्डनर्स को कोई काम नहीं दिखता तो चलो कोई पौधा रिपोर्ट करने वाला है तो उसको ही रिपोर्ट करना शुरू कर दो। और ये देखिए, ये मेरा गमला ना थोड़ा सा खराब हो रहा है जेड प्लांट का। और ये देखिए, इस पे भी सीड बन रहे हैं। ये मैक्सिकन पिटूनिया है। पहले मैं समझती थी कि इसकी कटिंग ही लगती है। ये वेरिकेटेड है, एक देसी वैरायटी होती है, पर इस पे भी अब सीड बन रहे हैं तो बहुत खुशी हुई कि देखिए, कटिंग तो हम लगा लेते हैं लेकिन अब सीड भी बन रहे हैं। और ये देखिए, ये जेड प्लांट अब मैं इसको रिपोर्ट करूंगी। तो अगर हम ठंड में किसी भी पौधे को रिपोर्ट करते हैं ना, जिसकी बहार नहीं है, जो परमानेंट पौधे हैं हमारे, सीजनल तो कर सकते हैं, तो उसको भी करने का एक तरीका होता है। जैसे उसको हम मिट्टी से निकालते हैं ना, तो उसकी रूट्स जो है वो दिखनी नहीं चाहिए। मिट्टी समेत उठाकर दूसरे गमले में अगर हम इस ऐसे पौधे को रिपोर्ट करते हैं तो फिर हमें पौधे को कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आज मैं यही रिपोर्ट करूंगी अपना जेड प्लांट। मैंने जेड प्लांट की बहुत सारी टोपियारीज, बहुत कुछ बनाकर रखा हुआ है। किसी दिन मैं आपसे वो भी वीडियो शेयर करूंगी। तो ये भी मैंने एक नेस्ट, बर्ड नेस्ट बनाया था, तो धागे से बांधा हुआ था। सभी धागे मैंने काट दिए हैं। तो अब मैं इसको ऐसे ही उठाकर एक दूसरे वाले अच्छे वाले गमले में रख दूंगी। जी ना, गमला थोड़ा सा क्रैक हो गया है और बहुत गंदगी भी करता है। ये मिट्टी का गमला, ये देखिए, निकालते निकालते ये टूट भी गया। बहुत कच्चा गमला है ये। और जहां पर पड़ा था ना, इतनी गंदगी। ये ना, मिट्टी के गमले होते तो बहुत अच्छे हैं लेकिन ये गंदगी बहुत फैलाते हैं, क्योंकि आजकल गमले भी अच्छे नहीं आते। कच्ची मिट्टी के बने होते हैं, अच्छी तरह पकाए भी नहीं होते। और ये जो है, मैंने इस गमले में मैं इसको रिपोर्ट कर रही हूँ। देखिए, अब मैं इसकी कुछ और टोपियारी बनाऊंगी, देखूंगी क्या बनता है इसका। तो आप मेरे साथ वीडियो के एंड तक बने रहिए। मैं एक और पौधे को रिपोर्ट करूंगी। और ये देखिए, थोड़ी सी मिट्टी इसकी इधर से निकल ही गई है और रूट्स दिख रही हैं, पर फिर भी कुछ नहीं होगा इस पौधे को। ये पौधा आराम से ऐसे ही हरा भरा रहेगा, क्योंकि बाकी मिट्टी तो इसके साथ ही है ना पौधे के। और ये देखिए, ये गमला मेरा टूट गया, जिस पॉट में मैंने ये पहले लगाया हुआ था। तो प्लास्टिक के गमले जो है ना, साफ सुथरे रहते हैं, देखने में भी अच्छे लगते हैं और पानी भी इनमें कम देना पड़ता है। पर हार्डी प्लांट्स के लिए तो बहुत अच्छे हैं, पर जो बहुत ही कोमल से प्लांट होते हैं ना, वो प्लास्टिक के पॉट में गर्मियों में मर ही जाते हैं। मिट्टी में पौधों को कुछ नहीं होता। और ये मैंने देखिए मिट्टी डाल दी है, थोड़ा पटक दिया है कि मिट्टी थोड़ी नीचे बैठ जाए। अब मैं इसको खोल के ना, सारा धागे बांधे हुए हैं, मैं कुछ और बनाने की कोशिश करूंगी, देखती हूँ क्या बनता है। अभी नहीं बना तो फिर मैं छोड़ दूंगी, किसी और दिन पहले जो पौधा सेट हो जाए फिर देखूंगी इसका क्या बनाऊंगी। मैं चाहती थी एक ना छोटा सा मंदिर टाइप बनाऊं, पर ये बन नहीं रहा, क्योंकि इसकी ब्रांचेस ऐसे ही उलझी हुई हैं। बर्ड नेस्ट बनाया था उसी शेप में, ये ढल चुकी हैं। तो मैं अब इसको ऐसे ही रहने दूंगी, बर्ड शेप में ही अभी।
बाद में देखूंगी जब ये पूरी तरह मिट्टी में पौधा सेट हो जाएगा। तो ये देखिए मैंने उसी शेप में इसको फिर से ऐसे रख दिया है और बाद में देखेंगे क्या होता है। फिर मैंने जहाँ जहाँ से खोला था अब वैसे ही इसको बांध दिया था। मुझे पहले ही खोलना नहीं चाहिए था, इसको ऐसे ही उस गमले से निकाल कर इस पे रख देना चाहिए था। पर इसकी ना ब्रांचेस एकदम उसी शेप में ढली हुई हैं जिस शेप में जी पहले था। तो अब मैं फिर से ऐसे ही बांध दूंगी। जेड प्लांट बहुत ही अच्छा प्लांट है जिसको हम किसी भी शेप में ढाल देते हैं और उसी में वो जी पौधा ढल जाता है। इसकी मैंने बहुत सारी टोपियारी बनाई हुई हैं। अभी ये ना घना नहीं हुआ है, ज्यादा फैला नहीं है पौधा। जब ये पूरी तरह फैल जाएगा ना तो फिर बहुत सुंदर लुक आता है। अब मैंने अच्छा थोड़ा बड़ा गमला दे दिया है। अब फरवरी में जाकर इसकी फिर से ग्रोथ शुरू हो जाएगी तो ये बहुत घना सा बन जाएगा पौधा। तो लीजिए मैंने जैसा था ऐसे ही इसको बांध के वही लुक दे दिया है जो पहले था इसका। अब मैं दूसरा एक और पौधा रिपोर्ट करूंगी जो थैली में लगा हुआ था और बहुत दिनों से मेरी नज़र थी कि मैं उसका कुछ बनाऊं। इसका कुछ नहीं बन पा रहा। वो ही शेप में ये देखिए। चलो ये भी अच्छा लग रहा है, बहुत बुरा भी नहीं लग रहा है। ये जैसी शेप है ऐसा ही रहने दूंगी। और ये देखिए प्लास्टिक का जो गमला है थोड़ा उससे बड़ा है मिट्टी वाले पॉट से। और ये देखिए ये दूसरा गमला भी मैंने मिट्टी से भर लिया है। और ये देखिए ये मैंने बोनसाई बनाई थी, बहुत सारी ब्रांचेस कटिंग की थी तो मैंने इकट्ठी करके इसकी भी मैंने वीडियो शेयर की थी। अब मैंने इसको भी थैली से निकाल लिया है। इसकी रूट्स बिल्कुल मैंने मिट्टी से ढकी हुई रहने दी है, बिल्कुल नहीं दिख रही। ऐसे अगर हम पौधे को रिपोर्ट करते हैं ना तो फिर पौधे पे कोई असर नहीं पड़ता। तो ये भी पौधा मैं अब रिपोर्ट कर रही हूँ। ये भी पौधा देखना 1 साल बाद कितना अच्छा लुक आएगा इस बोनसाई पर भी। इसको थोड़ा सा मैंने ऊपर की तरफ उठाकर लगाया है। जो जब 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 सॉरी जब मिट्टी बैठ जाए तो इसकी रूट्स थोड़ी सी ना दिखने लगे। बोनसाई पौधे की अगर रूट्स थोड़ी थोड़ी दिखती हैं तो बहुत सुंदर लुक आता है। तो इसको मैंने थोड़ा सा ऊपर की तरफ उठा के रखा है और मैं आस पास इसके थोड़े से ना पत्थर लगा दूंगी कि जब हम पानी डालते हैं तो इसकी रूट्स पानी डालने से फिर रूट्स दिखने लगती हैं। अभी मैं नहीं चाहती हूँ कि इसकी रूट्स थोड़ी दिखें। अभी थोड़ा ये पौधा सेट हो जाए और सेट होने के बाद फिर इसकी रूट्स जो हैं वो दिखेंगी तो बहुत सुंदर लुक आएगा। और ये मेरा पौधा हो गया है रिपोर्ट। और मैं इसकी रूट्स के आसपास, क्योंकि मैंने ये पौधा थोड़ा उठाकर लगाया है और ये पत्थरों से मैंने ढक दिया है। तो फ्रेंड्स बस यही थी मेरी आज की शेयरिंग जिसमें मैंने आज आपसे शेयर की ये वीडियो कि मैंने अपने 2 जेड प्लांट कैसे रिपोर्ट किए हैं और ठंड में कैसे रिपोर्ट करने चाहिए। तो फ्रेंड्स धन्यवाद आपका मेरे साथ बने रहने के लिए वीडियो के एंड तक। फिर मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।